नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट हैंगर भोपाल से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान एमपी टूरिज्म और जेट एयरवेज के बीच हुआ अनुबंधन का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सड़क और रेल के बाद अब हवाई यात्रा की सुविधा से धार्मिक केंद्र और महानगरों की सुविधा बढ़ेगी। परमात्मा की कृपा है कि हमारा जन्म भारत में हुआ। मध्य प्रदेश में जन्म होना सौभाग्य की बात है, जहाँ नर्मदा जैसी पवित्र नदी जीवन रेखा है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम श्री वायु सेवा के जरिए जहाँ जहाँ हवाई पट्टी होगी वहाँ हवाई यातायात शुरू होगी। पहले भी हमने इस प्रकार की सेवा शुरू की थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। हमारे यहाँ उज्जैन और ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है। दतिया में माता के दर्शन कम से कम समय में हो सके, इसलिए ये सुविधा शुरू की गई है। आने वाले समय में कान्हा और बांधवगढ़ तक इस हवाई सेवा को ले जाया जाएगा। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय श्री इंदर सिंह कंसाना जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, सम्मान हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस अनूठी योजना का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय मंत्रीगण हमारे बीच हैं, जिनके समक्ष इन अनुबंधनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घकालिक अनुबंधन के तहत 3 एयर स्ट्रिप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिस्वीकृति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मिलिंद महाजन, सचिव मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर। कुछ ही क्षणों में ये वायुयान रवाना होगा। स्टेट हैंगर भोपाल से इन वायुयान को रवाना किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस वायुयान में जाकर देख रहे हैं व्यवस्थाएं और हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते
हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए, ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया। पहले मैं जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रवाह में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.